मुनिवर, श्री कृष्ण की और कौन कौन सी पत्नियां थीं? श्री कृष्ण की एक और पत्नी थी सूर्य देव की पुत्री कालिंदी। कालिंदी, जिन्हें यमुना जी के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाने की कामना से घोर तप किया। तब कालिंदी की मनोकामना पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया। इसके बाद वो एक दिन उज्जैनी की राजकुमारी मित्रबिंदा को स्वयंवर से हर लाए, क्योंकि वो भी मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। उसके बाद कौशल के राजा नग्नजित के 7 बैलों को एक साथ नाथ कर श्री कृष्ण ने उनकी कन्या सत्या से विवाह किया। फिर उनका विवाह कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी अपने परिवार के विरुद्ध जाकर श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। तब श्री कृष्ण अकेले ही लक्ष्मणा का हरण करके द्वारिका ले आए थे और फिर उनके साथ विधि विधान से विवाह किया। इस तरह श्री कृष्ण के 8 विवाह हुए। क्षमा करें मुनिवर, मैंने सुना है श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी। श्री कृष्ण ने इतने 1000 विवाह कैसे किए? श्री कृष्ण के 16,000 कन्याओं से विवाह के पीछे जो कारण है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार इंद्रदेव बड़े परेशान होकर श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी आए और उनसे प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आपने अनेकों अधर्मियों, पापियों का विनाश किया है। कृपा करके हमें नरकासुर के आतंक से भी मुक्ति दिलाइए। वो ऋषि मुनियों, तपस्वियों की हत्याएं कर रहा है। उसने हजारों कन्याओं को जबरन हरण कर कैद किया हुआ है। वो देवताओं के अधिकारों को भी छीन रहा है। उस पापी का अंत होना ही चाहिए। नरकासुर के अत्याचारों की बातें सुनकर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। इंद्रदेव, मैं उस पापी का तुरंत वध करके उसे समाप्त कर दूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। मगर इसमें एक समस्या है प्रभु, उसका वध आपके हाथों नहीं हो सकता। नरकासुर को यह वरदान मिला हुआ है कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही हो सकती है। अगर ऐसा है तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। मेरी पत्नी सत्यभामा एक वीर योद्धा है जो अस्त्र शस्त्रों को चलाना जानती है। मेरे सहयोग से नरकासुर का अंत वो ही करेगी। श्री कृष्ण ने नरकासुर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अपनी सेना तैयार की। पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और नरकासुर से युद्ध करने चल दिए। दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने बाद में सत्यभामा को निर्देश दिए। सत्यभामा, ये उचित समय है। अब तुम नरकासुर पर अग्निबाण का संधान करो और उसे जलाकर मार डालो। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करती हूँ। श्री कृष्ण ने नरकासुर पर सत्यभामा से प्रहार करवाया, जिससे आखिरकार उसका वध संभव हुआ। इसके बाद उन्होंने नरकासुर की कैद में बंद 16,000 कन्याओं को मुक्ति दिलवाई। श्री कृष्ण उन सब को अपने अपने घर भेज रहे थे, लेकिन उन कन्याओं के परिवारों ने और समाज ने उन्हें वापस स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो नरकासुर की कैद में रही थी। तब श्री कृष्ण के आगे सवाल उठा कि इन कन्याओं के भविष्य का क्या होगा, ये कैसे समाज में सम्मान से जिएंगी। ऐसे में सत्यभामा की सलाह से श्री कृष्ण ने उन कन्याओं को अपनी पत्नियां स्वीकार किया और उन्हें अपना नाम दिया, जिससे उनका खोया सम्मान उन्हें वापस मिल गया। ओह, तो क्या इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी? लोग श्री कृष्ण के 16,000 विवाह को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, उन पर लांछन लगाते हैं, लेकिन आज मुझे समझ आया कि उनके विवाह के पीछे तो कोई और ही कारण था। हाँ हीरा, ये विवाह श्री कृष्ण ने सिर्फ उन लड़कियों को समाज में स्थान दिलाने के लिए किए थे जिन्हें उनके परिवार इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि वो एक राक्षस की कैद में रह कर के लौटी थी। जैसे सीता माता को रावण की कैद में रहकर लौटने पर अयोध्या वासियों ने स्वीकार नहीं किया था, ऐसे ही उन 16,000 लड़कियों को भी समाज ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन श्री कृष्ण ने किसी भी ऐसी मर्यादा का पालन नहीं किया जो गलत थी, इसलिए उन्होंने सब के विरुद्ध जाकर उन लड़कियों को स्वीकार करके सम्मानित जीवन जीने का मौका दिया। श्री कृष्ण स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे और उनकी भावनाओं का भी। वो स्त्रियों को अपने जीवन साथी का चुनाव करने की आजादी देते थे। जब उन्हें पता चला रुक्मिणी उनसे विवाह करना चाहती है तो उन्होंने उनका हरण कर लिया और उनसे विवाह किया, लेकिन ऐसा ही उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा के साथ भी किया।
जब उन्हें पता चला कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती है और वो दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती, तो श्री कृष्ण ने सुभद्रा को भी अर्जुन के साथ भगा दिया और उन दोनों का विवाह करवाया। ये कहानी भी बड़ी रोचक है, जिसको अब शुकदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। ये वो समय था जब अर्जुन 12 वर्षों के वनवास पर थे। दरअसल उन्होंने द्रौपदी के कक्ष में उस समय गलती से प्रवेश कर लिया था जब वो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ थी, और इसीलिए नियमों के अनुसार अर्जुन को 12 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। इसी दौरान वो द्वारिका आए थे और श्री कृष्ण के साथ रैवतक पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते हुए अर्जुन की दृष्टि एक युवती पर पड़ी जो अपनी सखियों के संग मंदिर जा रही थी। अर्जुन उस युवती को देखते ही रह गए। सौम्य छवि, गोरा रंग, बड़ी बड़ी गहरी आंखें, मोहक मुस्कान और चेहरे पर श्री कृष्ण जैसा ही दिव्य तेज। अर्जुन उस युवती से नजर नहीं हटा पा रहे थे। उनकी आंखों में उस युवती के लिए आकर्षण नजर आ रहा था, जिसे श्री कृष्ण ने भी भांप लिया। वो अर्जुन से हंसते हुए बोले, पार्थ, अगर वास्तव में तुम्हारा हृदय उस युवती पर मोहित हो गया है तो उसका यहां से जल्दी हरण करके ले जाओ। नहीं केशव, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर केवल मेरी इच्छा से क्या होता है? उस देवी की भी तो इच्छा होनी चाहिए, और उसके परिवारजनों की भी। ऐसे ही किसी स्त्री का हरण करना उचित नहीं। अगर उचित अनुचित ही सोचते रहोगे तो इस युवती को कोई और वर ले जाएगा। जल्दी ही इसका स्वयंवर होने जा रहा है, और इसके बड़े भाई चाहते हैं कि इसका विवाह दुर्योधन के साथ हो। आप उन्हें जानते हैं केशव, वो मेरी बहन सुभद्रा है। अर्जुन, सुभद्रा वसुदेव और उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी की बेटी थी, जबकि श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी की संतान थे। श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से बहुत प्रेम करते थे और उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। वो अर्जुन से बोले, अर्जुन, जल्दी ही सुभद्रा का स्वयंवर होने जा रहा है। बलराम भैया चाहते हैं कि उसका विवाह उनके प्यारे शिष्य दुर्योधन से हो, लेकिन यदि ऐसा हो गया तो ये सुभद्रा के लिए भी गलत होगा और तुम्हारे साथ भी। प्रश्न ये नहीं है कि भाई बलराम क्या चाहते हैं या मैं क्या चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि सुभद्रा क्या चाहती है, वो स्वयंवर में किसका वरण करेगी। मैं जानता हूँ मेरी बहन क्या चाहती है। उसने तुम्हारी वीरता के बहुत किस्से सुने हैं। वो तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती है, लेकिन भैया बलराम उसकी बुद्धि फेरने में लगे हैं। मुझे डर है अगर स्वयंवर के दिन वो भैया बलराम के दबाव में आ गई और उसने वर के रूप में दुर्योधन को चुन लिया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसके मन की बात तो मैं जानता था, और आज तुम्हारी आंखों में भी उसके लिए आकर्षण देख लिया। इसीलिए कह रहा हूँ, उसका हरण कर लो और उसे यहाँ से ले जाओ। उस समय श्री कृष्ण जो देख पा रहे थे वो अर्जुन नहीं देख सकते थे। श्री कृष्ण का ये आदेश न केवल सुभद्रा की रक्षा कर रहा था, बल्कि पांडवों के वंश की भी रक्षा कर रहा था। अर्जुन ने ऐसा ही किया। उसने श्री कृष्ण के रथ पर सवार होकर रैवतक पर्वत से ही मंदिर जाती हुई सुभद्रा का हरण कर लिया। सुभद्रा के साथ चल रहे सैनिकों ने अर्जुन को रोकना चाहा, मगर अर्जुन को रोकने की शक्ति किसमें थी। जैसे ही हरण की सूचना द्वारका नगरी पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। यादव योद्धाओं का खून उबलने लगा। बलराम अर्जुन से युद्ध की तैयारी करने लगे, मगर तभी उनकी नजर शांत बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी। बलराम हैरानी से बोले, हमारी प्यारी बहन सुभद्रा का हरण हो गया है और तुम यहाँ चुपचाप ऐसे बैठे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम्हें उसकी जरा भी चिंता नहीं? चिंता कैसी भैया, अपनी बुआ कुंती के घर ही तो गई है, और उसके लिए हमें अर्जुन जैसा वर दूसरा कौन मिलेगा। माना अर्जुन में कोई कमी नहीं, मगर उसका ये काम निंदनीय है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने जबरदस्ती सुभद्रा का हरण किया है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि कोई सुभद्रा का जबरन हरण कर सकता है? वो कोई नाजुक सुकुमारी कन्या नहीं है भैया, एक शक्तिशाली वीर यादव स्त्री है जो अपनी सुरक्षा करना जानती है। वो जरूर अपनी इच्छा से अर्जुन के साथ गई है। मैं जानता हूँ उसके मन में शुरू से ही अर्जुन के लिए कोमल भावनाएं थी। मगर सुभद्रा ने मुझे तो कभी कुछ नहीं बताया। कुलीन युवतियाँ अपने मन की बात खुलकर नहीं कहती, उनका मन समझना पड़ता है भैया। बलराम समझ गए थे कि सुभद्रा के हरण में श्री कृष्ण का ही हाथ है, इसलिए
वो चुप हो गए। लेकिन अर्जुन के प्रति उनके मन में अभी भी क्रोध था, क्योंकि उसके कारण उनकी योजना पर पानी फिर गया था। श्री कृष्ण के प्रयासों से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह द्वारका में स्वीकार कर लिया गया। सचमुच केशव कृष्ण मुरारी स्त्रियों की मन की बात समझते हैं। उनके लिए समाज की मर्यादाओं से ज्यादा स्त्रियों की भावनाएं महत्व रखती हैं। जब द्रौपदी के अपने पतियों ने उनका साथ नहीं दिया तो उस समय श्री कृष्ण अकेले खड़े हो गए उनकी रक्षा के लिए। ऐसा विराट चरित्र और कहाँ मिलेगा। ऐसा ही उन्होंने अपने पुत्रों के साथ भी किया। जब उनके विवाह की बात आई तो उन्होंने सांसारिक मान्यताओं और बंधनों से ऊपर हमेशा प्रेम को स्थान दिया। उन्होंने अपने एक पुत्र का विवाह अपने शत्रु बाणासुर की बेटी से कराया और एक पुत्र का विवाह तो दुर्योधन की बेटी से हुआ। ये दोनों ही प्रेम विवाह थे और लड़की के घर वालों की मर्जी के खिलाफ हुए, मगर जहाँ प्रेम था श्री कृष्ण वहाँ डटकर खड़े हुए। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर हमारे कृष्ण भक्तों को भी सुनाओ वो कथाएं, ताकि उनकी आंखें खुले और वो धर्म, जाति, खानदान की दीवारों से ऊपर उठकर प्रेम का साथ देना सीख जाएं, श्री कृष्ण की तरह। तो सुनो प्रेम कथाएं श्री कृष्ण के पुत्रों की। पन्ना, वो देखो उधर, ये द्वारका के राजमहल के झरोके से आसमान को ताकता युवक कौन है? इतना सुंदर, इतना आकर्षक, कहना पड़ेगा कि इसके सामने तो श्री कृष्ण का सौंदर्य भी हल्का पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ेगा हीरा, आखिर ये उन्हीं का बेटा जो है, श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी का बेटा प्रद्युम्न है। ये तो साक्षात कामदेव ही है, जैसे सौंदर्य का देवता कामदेव। सही पकड़ी हो हीरा, ये कामदेव का अवतार ही है। जब कामदेव ने शिव भगवान की तपस्या भंग करने की कोशिश की तो उन्होंने कामदेव को अपने क्रोध की अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया था। उस समय देवताओं के और कामदेव की पत्नी रति के शिव के सामने गिड़गिड़ाने पर, उनसे प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने कामदेव को वरदान दिया था कि वो सूक्ष्म रूप में जीवित रहेंगे और फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के रूप में अवतार लेकर शरीर प्राप्त करेंगे। कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में अवतार लेकर श्री कृष्ण के घर जन्मे हैं, इसलिए इस समय संसार में उनके जैसा सुंदर युवक और कोई नहीं। आज सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण के पुत्रों की ही कथा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो। भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम उन्होंने रखा प्रद्युम्न। उनके जन्म के तुरंत बाद ही शंबर नाम के असुर ने उस बालक का अपहरण कर लिया था और उसे समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र में उसे एक बड़ी मछली ने निगल लिया था, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से शिशु प्रद्युम्न मछली के पेट में सुरक्षित रहा। वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई, जिसे उसने वापस शंबर असुर को दे दिया। जब शंबर असुर ने मछली का पेट चीरा तो उसमें एक छोटा बालक पाया। वो पहचान नहीं पाया कि ये श्री कृष्ण का वही बालक है जिसको उसने श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए समुद्र में फेंका था। बालक को देखकर उसके मन में दया जाग पड़ी और उसने अपनी दासी मायावती को बुलाकर कहा, मायावती, देखो ये कितना सुंदर बच्चा है, पता नहीं कैसे मछली के पेट में चला गया। मैं चाहता हूँ तुम इसकी देखभाल करो। जो आज्ञा स्वामी। मायावती बड़े प्रेम से उस छोटे बालक की देखभाल करने लगी। मायावती जब भी उस बालक को देखती उसे कुछ अजीब सी भावनाएं महसूस होती। उसे लगता था जैसे वो उसको पहले से जानती है, मगर ऐसा क्यों लगता है, इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। तब एक दिन नारद मुनि उसके पास आए। मुनिवर, आप यहाँ इस साधारण दासी को अपनी दर्शन देने का सौभाग्य कैसे दिया? जहाँ जहाँ नारायण की लीला चलती है वहाँ वहाँ इस दास को आना ही पड़ता है। तुम अपने आप को साधारण दासी मत कहो मायावती, तुम एक देवी हो। तुम अपना पूर्व जन्म नहीं जानती, मगर मैं जानता हूँ। तो मुझे भी मेरा पूर्व जन्म बताने का कष्ट करें देवर्षि। पूर्व जन्म में तुम कामदेव की पत्नी रति थी। कामदेव शिव के क्रोध से भस्म हो गए थे। तब उन्होंने कहा था कि कामदेव वापस से कृष्ण के पुत्र बनकर जन्म लेंगे। आजकल तुम जिस बालक की देखभाल कर रही हो वही श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न है। वही तुम्हारे पति कामदेव का अवतार है। इस समय तुम्हारा यही कर्तव्य है कि उसकी हर तरह से सुरक्षा करो।
उसे सारी मायावी विद्याएं सिखाओ ताकि वो शंभर असुर का सामना करके उसका वध कर सके और फिर उसे वापस श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी को लौटा दो। और इस तरह एक बड़ा रहस्य खोलकर नारद मुनि वहां से चले गए। मायावती अब प्रद्युम्न का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी, साथ ही उसे महामाया विद्या भी सिखाने लगी। जब प्रद्युम्न मायावी विद्या में निपुण हो गया तो एक दिन मायावती ने उसको सब कुछ बता दिया कि किस तरह शंबर असुर उसके प्राण लेना चाहता था और वो वास्तव में श्री कृष्ण और रुक्मिणी की संतान है। इतना ही नहीं, मायावती ने प्रद्युम्न को उसके पूर्व जन्म का भी आभास करा दिया। मायावती ने उससे कहा, शंबर से तुम्हें सावधान रहना है, वो तुम्हारे लिए एक बड़ा खतरा है। महामाया विद्या के माध्यम से तुम अपनी सुरक्षा कर सकोगे और शंबर का वध कर सकोगे। अब मैं तैयार हूँ, मैं शंबर से युद्ध करूंगा और अपने माता पिता के पास लौटूंगा। प्रद्युम्न ने शंबर को युद्ध के लिए ललकारा। पहले तो शंबर को विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे युद्ध करने की और मुझे पराजित करने की सोच भी कैसे सकते हो बालक? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? मैं बालक नहीं हूँ शंबर, मैं श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न हूँ। बचपन में तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी और आज मैं तुम्हारी मृत्यु बनकर आया हूँ। ऐसा है तो आओ, देखते हैं तुम्हारी शक्ति। मेरा जो इरादा पहले सफल नहीं हुआ था, आज होगा। मैं उस कृष्ण के पुत्र को जीवित नहीं छोड़ूंगा। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। प्रद्युम्न ने अपनी महामाया विद्या का प्रयोग किया और शंबर को पराजित कर दिया। इसके बाद प्रद्युम्न ने बड़ी निर्ममता से शंबर का वध कर दिया। शंबर की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न उसकी कैद से आजाद हो गया। फिर मायावती उसे लेकर श्री कृष्ण के पास द्वारिका पहुंची। हे द्वारकाधीश, ये आपका वही खोया हुआ पुत्र प्रद्युम्न है जिसे राक्षस शंबर उठाकर ले गया था। नारद मुनि ने खुद आकर मुझे इस बात की जानकारी दी है। इसने शंबर असुर का बड़ी वीरता से वध कर दिया है। आज मैं आपकी अमानत आपको सौंपती हूँ। बचपन में खोए अपने पुत्र को जीवित देखकर श्री कृष्ण और रुक्मिणी का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने मायावती को बारंबार धन्यवाद दिए और प्रद्युम्न को बहुत प्रेम दिया। उस दिन के बाद प्रद्युम्न द्वारिका का राजकुमार बनकर सुख से रहने लगा। मायावती भी प्रद्युम्न के साथ रहने लगी। कामदेव और रति एक बार फिर साथ हो गए। तो क्या मायावती प्रद्युम्न की पत्नी बनकर साथ रहने लगी थी? हाँ राजन, क्योंकि दोनों अपना पूर्व जन्म जान चुके थे कि वो कामदेव और रति हैं। उन दोनों की जोड़ी अमर है। रति मायावती बनकर इसलिए आई थी ताकि वो कामदेव की सुरक्षा कर सके। तो क्या प्रद्युम्न का कोई दूसरा विवाह भी हुआ? हाँ, हुआ था राजन। एक बार देवी रुक्मिणी के भाई रुक्म ने अपनी सुंदर सुशील पुत्री रुक्मावती के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। आयोजन में प्रद्युम्न भी था। रुक्मावती प्रद्युम्न की सुंदरता से मोहित हो गई और उसके गले में ही वरमाला डाल दी। इस प्रकार दोनों का विवाह संपन्न हुआ। रुक्मावती और प्रद्युम्न का एक पुत्र हुआ जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध के विवाह की कथा भी बहुत रोचक है और विशेष भी, क्योंकि इसमें पहली बार श्री कृष्ण का सामना हुआ उन्हीं के आराध्य देव महादेव से, वो भी युद्ध में प्रतिद्वंद्वी बनकर। ये कैसी आश्चर्य भरी बात कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। प्रभु श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और महादेव आमने सामने, वो भी युद्ध भूमि में, जबकि पुराणों में तो लिखा है कि भगवान शिव विष्णु जी का ध्यान करते हैं और श्री हरि विष्णु महादेव का। हाँ हीरा, यही सच है। ये प्रभु की लीला है, उसके खेल हैं न्यारे। बिना कोई सवाल पूछे ये कथा सुन लो प्यारे। बोलो श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। जो आज हो रहा था वो था कल्पनाओं से परे। एक ओर थे श्री कृष्ण, दूसरी ओर महादेव थे खड़े। महादेव ने ताना था त्रिशूल, श्री कृष्ण ने ताने थे बाण। दोनों साथ नहीं, आमने सामने थे। ये युद्ध था महान। मगर ऐसे अकल्पनीय युद्ध का कारण क्या था पन्ना? श्री कृष्ण का पौत्र प्रेम और महादेव का वचन। शुकदेव जी कह रहे हैं ये कथा, कर प्रभु को नमन।
श्री कृष्ण के समय में ही बाणासुर नाम का एक महाशक्तिशाली असुरों का राजा था। वो प्रसिद्ध असुर राज बलि के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। ये वही राजा बलि थे जिनके लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। बाणासुर की 1000 भुजाएं थीं। वो इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसके सामने युद्ध में नहीं टिकता था। एक योद्धा होने के नाते उसकी हमेशा से इच्छा रहती थी कि कभी उसे लड़ने के लिए कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिले जिसके साथ युद्ध करने में उसे मजा आए। बाणासुर बचपन से ही शिव भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने आए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ बाणासुर। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? महादेव, मेरी पहली इच्छा ये है कि देवी पार्वती मुझे पुत्र रूप में ग्रहण करे। तथास्तु। दूसरा वरदान मांगो। मुझे दूसरा वरदान ये चाहिए कि मुसीबत के समय आप मेरी रक्षा करेंगे। तथास्तु। तीसरा वरदान मांगो। मैं तीसरा वरदान ये मांगता हूँ कि मुझे अपने समान वीर योद्धा से युद्ध करने का अवसर मिले। तथास्तु। तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी होगी जब अपने स्थान पर स्थापित तुम्हारी मोर के चिन्ह वाली ध्वजा खंडित होकर नीचे गिर जाएगी। तब समझ लेना तुम्हें अपने समान पराक्रमी योद्धा से युद्ध करने का मौका मिलेगा। और इस तरह बाणासुर को तीनों वरदान देकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। बाणासुर की एक बेटी थी उषा, रूपवती, गुणवती। एक रात उषा के सपने में एक सुंदर नवयुवक उसका प्रेमी बनकर आया और सपने में ही उषा को उससे इतना प्रेम हो गया कि वो दिन रात उसी का ध्यान करने लगी। वो उस नवयुवक को खोजना चाहती थी मगर किसी को बता नहीं पा रही थी कि वो नवयुवक कैसा दिखता है। उषा की एक सखी थी चित्रलेखा। उसने उषा के दुखी होने का कारण पूछा। सखी, तुम इतनी दुखी क्यों होती हो? मैं संसार भर के सारे आकर्षक बलवान युवाओं के चित्र इकट्ठा करके तुम्हारे सामने ले आऊंगी। फिर तुम उसमें से देखकर अपने सपने के प्रेमी को पहचान लेना। चित्रलेखा ने ऐसा ही किया। उसने सैकड़ों चित्र उषा के सामने रख दिए। तब उषा उनमें से एक चित्र देखकर खुशी से उछल पड़ी। यही है मेरा प्रेमी जो मेरे सपने में आया था। किसी भी तरह मुझे इससे मिलवाओ सखी। मैं तुम्हारी जीवन भर आभारी रहूंगी। चित्रलेखा उस चित्र को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वो श्री कृष्ण के पोते और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र था। अनिरुद्ध द्वारका में कड़ी सुरक्षा के बीच रहता था। चित्रलेखा ने अपनी सहेली का दुख देखकर उसको वचन दे दिया कि जैसे भी हो वो अनिरुद्ध को उससे मिलवा कर ही रहेगी। चित्रलेखा मायावी शक्तियों की स्वामिनी थी। उसने अपने योग बल से अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया और उसको बेहोश करके उषा के पास ले आई। उषा ने अनिरुद्ध से प्रेम निवेदन किया जिसे अनिरुद्ध ने स्वीकार कर लिया। दोनों प्रेमियों ने गंधर्व विवाह कर लिया और कुछ समय तक सबसे छिपकर बाणासुर के महल में ही रहे। मगर इस बात की भनक बाणासुर के पहरेदारों को लग गई। उन्होंने अनिरुद्ध पर हमला किया। अनिरुद्ध भी महान योद्धा था। उसने सबको हरा दिया। जल्द ही ये बात बाणासुर तक पहुंच गई कि श्री कृष्ण का पोता उनकी बेटी के साथ छिपकर उन्हीं के महल में रह रहा है। बाणासुर ने भी अनिरुद्ध से युद्ध किया मगर उसे हराना बहुत मुश्किल था। आखिरकार बाणासुर ने अनिरुद्ध को शिव से मिले अस्त्र नागपाश में बांध लिया जिससे छूट पाना अनिरुद्ध के लिए संभव नहीं था। इधर नारद मुनि ने इस पूरी घटना की जानकारी जाकर श्री कृष्ण को दे दी। अनर्थ हो गया प्रभु। आपके पोते अनिरुद्ध को बाणासुर ने अपने महल में कैद कर रखा है, वो भी महादेव शिव के नागपाश से बांधकर। बाणासुर अनिरुद्ध की जान का प्यासा बना हुआ है, जबकि उसकी बेटी ने ही अनिरुद्ध के प्रेम में पड़कर उसका अपहरण करवाया है। क्या कह रहे हो नारद मुनि? बाणासुर की इतनी हिम्मत! क्या उसे नहीं पता अनिरुद्ध कौन है? उसने किससे शत्रुता मोल ली है? मैं अभी सेना लेकर जाता हूँ और उस घमंडी का सर काट कर लाता हूँ। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। मुझे आप पर कोई संदेह नहीं है प्रभु। मगर इतना ध्यान रखिए कि बाणासुर की बेटी उषा
और अनिरुद्ध एक दूसरे को प्रेम करते हैं। उन्होंने गंधर्व विवाह किया है। इस हिसाब से बाणासुर अब आपका समधी है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अनिरुद्ध और उषा के बारे में जरूर सोचिएगा। श्री कृष्ण कुछ पल के लिए रुके और फिर सेना के साथ बाणासुर के नगर चल पड़े। ठीक उसी समय बाणासुर की ध्वजा भी टूटकर गिर गई। वो समझ गया कि अब उसका किसी बलशाली योद्धा से भयंकर युद्ध होने वाला है। श्री कृष्ण के आने से पहले ही बाणासुर ने सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर अग्नि का घेरा बना लिया। तब गरुड़ राज ने हजारों मुख धारण करके गंगा जी से पानी लिया और अग्नि पर छिड़ककर उसे बुझा दी। जल्द ही श्री कृष्ण और बाणासुर अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे के सामने आ गए और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध बहुत समय तक चला। जब बाणासुर हारने लगा तो वो मदद के लिए शिव जी के पास गया। शिव जी ने उसे वरदान दिया हुआ था कि वो मुसीबत के समय बाणासुर की मदद करेंगे, इसलिए शिव जी अपने पुत्र कार्तिकेय को साथ लेकर उसकी ओर से युद्ध करने आ गए। उधर शिव जी का साथ पाकर बाणासुर और शक्तिशाली हो गए। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध होने लगा। महादेव और श्री कृष्ण एक दूसरे के सामने डटकर खड़े हो गए। उधर कार्तिकेय और प्रद्युम्न एक दूसरे का मुकाबला करने लगे। जब बाणासुर किसी तरह से काबू में नहीं आया तो आखिरकार श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। बाणासुर के प्राण संकट में देख दैत्यों की कुल देवी श्री कृष्ण के सामने आ गई, जिससे श्री कृष्ण की आंखें थोड़ी देर के लिए देवी के सम्मान में झुक गई। इस कारण सुदर्शन चक्र बाणासुर का वध तो नहीं कर पाया, लेकिन उसकी 2 भुजाएं छोड़कर बाकी सारी भुजाएं काट दी। श्री कृष्ण ने बाणासुर को जिंदा देखकर वापस सुदर्शन चक्र धारण किया, लेकिन तभी शिव जी उनके सामने आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा, बाणासुर को उसकी रक्षा का वरदान दिया है। अगर आपने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया तो मेरा वरदान झूठा हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, ऐसा ना करें। जैसा आप चाहते हैं महादेव, वैसा ही होगा। श्री कृष्ण ने महादेव की बात मान ली और बाणासुर को चेतावनी देकर जीवन दान दे दी। जीवन दान मिलने पर और महादेव के समझाने पर बाणासुर भी शांत हो गया। आखिरकार उसने अनिरुद्ध और उषा के विवाह को स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण अपनी सेना सहित द्वारिका लौट आए। उनके साथ अनिरुद्ध और उषा भी द्वारिका आ गए, जहाँ उनका पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। मुनिवर, अब मुझे श्री कृष्ण के पुत्र सांब के विषय में कुछ बताइए। उनका विवाह कैसे हुआ था? सांब श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र थे। उनका विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ था। मगर श्री कृष्ण और दुर्योधन तो एक दूसरे के विरोधी थे, फिर ये विवाह कैसे संभव हुआ? हुआ यूं कि एक बार शुभ मुहूर्त देखकर दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर आयोजित किया। उस स्वयंवर में श्री कृष्ण का पुत्र सांब भी पहुंचा। उसने जब जयमाला हाथ में लिए आती हुई लक्ष्मणा को देखा तो वो उस पर मुग्ध हो गया। सांब को इस बात का डर लगा कि कहीं लक्ष्मणा किसी दूसरे राजकुमार को अपना पति न चुन ले, इसलिए उसने सोचा क्यों ना उससे पहले वो ही लक्ष्मणा का हरण करके उससे विवाह कर ले। सांब वीर तो था ही, ऊपर से श्री कृष्ण का पुत्र होने के कारण वो दुस्साहसी भी था। उसने सबके देखते देखते लक्ष्मणा का हरण कर लिया। ये देखकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ। सांब की इतनी हिम्मत, कुरु वंश की राजकुमारी का अपहरण कर लिया। उसे इस दुस्साहस की सजा भोगनी ही होगी। सेनापति, जाओ और उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। कौरवों की सेना ने सांब का पीछा किया। पहले तो सेना पराजित हुई, लेकिन फिर सांब को पकड़कर राजमहल ले आई। जब ये खबर द्वारका पहुंची तो सारे यादव और श्री कृष्ण कौरवों से क्रोधित हो गए। बात यादवों और कौरवों के बीच युद्ध पर आ गई। बलराम दुर्योधन के मित्र और गुरु थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हमें इस समय भावनाओं से नहीं, मस्तिष्क से काम लेना चाहिए। ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। आखिर दुर्योधन की बेटी भी हमारी अपनी ही है। मैं हस्तिनापुर जाता हूँ और दुर्योधन से बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है युद्ध के अलावा भी इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर मिल जाएगा। जैसा आप कहे भैया, मैं दुर्योधन की पुत्री को बड़े प्रेम से अपनी बहू स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसका पिता की तरह ही ख्याल रखूंगा, मगर यही आशा मैं दुर्योधन से भी करता हूँ।
कि वो सांब को अपराधियों की तरह नहीं बल्कि अपने दामाद की तरह रखे। बलराम जी हस्तिनापुर गए और उन्होंने दुर्योधन से बात की। दुर्योधन, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि लक्षणा का हरण उसकी इच्छा के विपरीत नहीं हुआ है। यादव वंश में किसी स्त्री का हरण तभी होता है जब वो खुद अपने प्रेमी के साथ जाना चाहे। हम यादव हमेशा प्रेम के साथ रहते हैं और वैसे भी लक्षणा का हरण हो चुका है, इसलिए अब उसका कहीं और विवाह नहीं होगा। अपनी जिद छोड़ो, गुस्सा त्याग दो और खुशी खुशी लक्षणा और सांब के संबंध को स्वीकार कर लो। मैं वचन देता हूँ, द्वारिका में तुम्हारी पुत्री मेरी पुत्री बनकर रहेगी। उसके हर सुख दुख का ख्याल मैं रखूंगा। अपने गुरु बलराम की बात मानकर दुर्योधन ने युद्ध की जिद छोड़ दी। उसने लक्ष्मणा और सांब के विवाह को स्वीकार कर लिया। पन्ना, श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं सुनकर मुझे एक बात का गहरा संतोष हुआ कि प्रभु श्री कृष्ण ने जब मानव रूप में अवतार लिया तो उन्होंने सिर्फ असुरों का विनाश नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखा। बहन, बेटियों, बेटों, पोतों सभी को हमेशा अपना सहयोग और प्रेम दिया। सिर्फ परिवार का ही नहीं, उन्होंने अपने दोस्तों का भी पूरा ध्यान रखा, चाहे वो मित्र अर्जुन हो या फिर उनके गुरुकुल का साथी सुदामा। इतने पुराने दोस्त को भी श्री कृष्ण भूले नहीं, बल्कि इस दोस्ती को ऐसे निभाया कि श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती का आदर्श उदाहरण बन गई। इस दोस्ती ने हमें सिखाया कि दोस्ती में पैसा, पावर, पोजीशन मायने नहीं रखते। मायने रखता है तो बस एक दूसरे के प्रति प्रेम और दोस्ती। अब दोस्ती की यही सुंदर कथा सुनते हैं शुकदेव जी के साथ। कृष्ण एक, रूप अनेक, हर कोई चाहे कृष्ण अनेक। यानी पुत्र हो तो कृष्ण जैसा, मित्र हो तो कृष्ण जैसा, प्रेमी हो तो कृष्ण जैसा, भाई हो तो कृष्ण जैसा, पिता हो तो कृष्ण जैसा, गुरु हो तो कृष्ण जैसा, राजा हो तो कृष्ण जैसा, देव हो तो कृष्ण जैसा। अब खुद ही देख लो, अपने गरीब मित्र सुदामा को कहां से कहां पहुंचा दिया, वो भी बिना कोई एहसान जताए। वरना आजकल तो लोग अपनों की भी जरा सी मदद करते हैं तो बड़ा एहसान जताते हैं। अरे वो कृष्ण हैं, उन जैसा कौन हो सकता है सिवाय कृष्ण के। मगर अभी उनके इस रूप से उनके मित्र सुदामा परिचित नहीं है, इसलिए तो उनके पास जाते हुए सकुचा रहे हैं। मगर क्यों? खुद ही सुन लो। यही किस्सा सुना रहे हैं मुनि शुकदेव जी राजा परीक्षित को। ये कथा है श्री कृष्ण के गुरु भाई सुदामा की, जिनसे श्री कृष्ण की मित्रता संदीपन ऋषि के आश्रम में हुई थी। आश्रम से शिक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा आ गए थे और बाद में द्वारका के राजा बनकर वहीं बस गए थे। वहीं दूसरी तरफ सुदामा आश्रम से शिक्षा पूरी करने के बाद अपने गांव अस्मावतीपुर आ गए थे और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। सुदामा एक दिन में सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षा मांगते थे। अगर इन घरों से कुछ मिल जाता तो परिवार का पेट भर जाता, वरना भूखे ही सोना पड़ता। इतने गुणी और विद्वान होते हुए भी उनके दिन बड़ी भयंकर गरीबी में गुजर रहे थे। मगर उन्हें इस गरीबी में भी संतोष था, क्योंकि वो जानते थे कि इस गरीबी को उन्होंने खुद ही चुना था, श्री कृष्ण के हिस्से के भी श्रापित चने खाकर। वो इसी बात से मन ही मन प्रसन्न रहते थे कि वो गरीब हैं तो क्या हुआ, उनका मित्र कृष्ण तो द्वारिकाधीश है और वैभव में खेल रहा है। मगर उनके परिवार को इससे संतोष नहीं था। जब उनकी गरीबी बहुत अधिक बढ़ गई, बच्चे भूखे सोने लगे, तो एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने उन्हें समझाया। स्वामी, आप कहते हैं कि सारे जगत के नाथ द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, तो फिर आप उनसे जाकर क्यों नहीं मिलते? उनकी कृपा से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। नहीं सुशीला, जब तक मैं उनसे कुछ मांगता नहीं तब तक हम बराबरी के मित्र हैं, लेकिन उनसे कुछ मांगते ही मैं उनसे छोटा हो जाऊंगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मैं आपसे वहाँ जाकर भीख मांगने को नहीं कह रही हूँ। अगर वो आपके सच्चे मित्र हैं तो आपके ऐसे बुरे हाल देखकर खुद ही आपकी सहायता करेंगे। कम से कम एक बार उनसे जाकर मिलिए तो सही।
इससे हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। श्री कृष्ण मेरे मित्र है सुशीला, मैं उनके सामने हाथ फैलाकर सहायता नहीं मांग सकता। आपको हाथ फैलाने को कौन कह रहा है स्वामी? बस मित्र होने के नाते एक बार जाकर उनसे मिल आइए। अगर वो वाकई आपके सच्चे मित्र हैं, तो आपको उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं है तो अच्छा ही है, आपका ये भ्रम भी टूटेगा। सुदामा बहुत स्वाभिमानी थे। वो श्री कृष्ण से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, मगर फिर भी पत्नी के जिद करने पर वो उनके लिए पोटली में थोड़े चावल बांधकर उनसे मिलने चल दिए। पूरे रास्ते सुदामा यही सोचते रहे, मैं भी निरा बुद्धू हूं, सुशीला की बात मानकर चल पड़ा। अरे क्या कहूंगा मैं द्वारिका के राजा कृष्ण से? कहां वो राजाओं के राजा और कहां मैं दरिद्र। श्री कृष्ण मुझे पहचानेंगे भी या नहीं? अगर उनके द्वारपालों ने मेरी उनसे भेंट ही ना होने दी तो मेरे जैसे गरीब को राजमहल में कौन घुसने देगा? बेकार ही द्वारपालों से अपमान सहकर लौट आऊंगा। मगर क्या करूं, लौट भी तो नहीं सकता। सुशीला ने बच्चों की कसम जो दी है। सुदामा को द्वारिका जाते हुए बहुत संकोच हो रहा था, मगर फिर भी वो जैसे तैसे द्वारिका पहुंच ही गए और राजमहल के सामने जाकर खड़े हो गए। राजमहल का द्वारपाल एक गरीब ब्राह्मण को राजमहल के बाहर खड़ा देखकर भागा भागा आया। कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? ये द्वारकाधीश का महल है, कहीं और जाकर भीख मांगो। मैं सुदामा हूं, श्री कृष्ण का मित्र, उनका गुरु भाई हूं। मैं उनसे मिलने आया हूं। हाल देखा है अपना? पैरों में जूते तक नहीं, धोती फटी हुई, शक्ल से ही कंगाल और भिखारी लग रहे हो। द्वारकाधीश को अपना मित्र कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? जाओ यहां से। मैं यहां से चला जाऊंगा, बस एक बार द्वारिकाधीश से जाकर इतना कह दीजिए कि द्वार पर सुदामा खड़ा है। अगर उन्होंने ऐसा सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैं तुरंत यहां से चला जाऊंगा, वरना यहीं बैठा रहूंगा। ये इस ब्राह्मण सुदामा की प्रतिज्ञा है। हे प्रभु, कहां कहां से चले आते हैं ये लोग। खैर, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूं, मगर फिर अपने वादे के मुताबिक यहां से लौट जाना। ठीक है भाई, लौट जाऊंगा। द्वारपाल न चाहते हुए भी श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा, महाराज, एक गरीब ब्राह्मण बाहर खड़ा है, उसका नाम सुदामा है। कहता है कि वो आपका मित्र है। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो। सुदामा आया है? मेरा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र? उसे बाहर क्यों खड़ा रखा है? उसे तुरंत अंदर लाओ। नहीं नहीं, रुको, मैं खुद जाऊंगा उसे लाने। और जगत के स्वामी श्री कृष्ण बिना मुकुट पहने नंगे पैर ही दौड़ पड़े अपने मित्र सुदामा से मिलने। सुदामा को देखते ही उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने सुदामा को कसकर गले लगा लिया। वो रोते रोते कहने लगे, सुदामा, इतने सालों बाद याद आई मेरी। कितना तड़पता था मेरा मन तुमसे मिलने को। मुझे तो तुम्हारी कोई खोज खबर नहीं थी कि तुम कहां हो, मगर तुम तो कब से जानते हो कि मैं द्वारिका में हूं। फिर इतनी देर क्यों की आने में? क्या करूं मित्र, दिल तो बार बार करता था कि आकर तुमसे मिलूं, मगर अपना हाल देखकर रुक जाता था। अब तुम द्वारिका नरेश हो और मैं गरीब साधारण ब्राह्मण जो भिक्षा मांगकर अपना पेट पालता है। मित्रता में ये सब भेदभाव नहीं देखा जाता सुदामा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, देर से आए मगर आए तो चलो, अंदर चलो। श्री कृष्ण आनंद से भीगे हुए अपने मित्र का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कक्ष में ले गए। सबसे पहले उन्होंने देवी रुक्मिणी से सुदामा के पैरों को धोने के लिए जल मंगवाया। फिर वो खुद अपने हाथों से सुदामा के पैर धोने लगे। सुदामा के पैरों में लगे कंकर और कांटे देखकर श्री कृष्ण का दिल भर आया। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुलने लगे। श्री कृष्ण ने सुदामा का बहुत सत्कार किया,
उन्हें 56 भोगों का भोजन कराया और फिर अपने हाथों से उनके पैर दबाने लगे। नहीं नहीं केशव, ये क्या कर रहे हो? मेरे पैर मत दबाओ। तुम बहुत दूर से पैदल चल कर आए हो मित्र, तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा होगा। मुझे दबाने दो, तुम्हें आराम मिलेगा और मुझे सुकून। श्री कृष्ण का सुदामा के प्रति प्रेम देखकर देवी रुक्मिणी सोच रही थी कि इस गरीब सुदामा में ऐसी क्या खास बात है जो श्री कृष्ण इतने सेवकों के होते हुए भी खुद उनके पैर दबा रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। श्री कृष्ण जो इस समय महसूस कर रहे थे वो सिर्फ वो ही समझ सकते थे, या फिर सुदामा। ये देवी रुक्मिणी और बाकी लोगों की समझ से बाहर की बात थी। श्री कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ, मेरे लिए क्या लाए हो? भाभी ने कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर सुदामा को बहुत संकोच हुआ। आखिर वो एक राजा के सामने थोड़े से चावल की पोटली कैसे खोलते, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। श्री कृष्ण ने वो पोटली देख ली और खुद ही सुदामा से छीन ली। ये पोटली जरूर भाभी ने भेजी है मेरे लिए, दिखाओ तो जरा क्या है इसमें। श्री कृष्ण ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें 3 मुट्ठी चावल थे। उन्हें देखकर कृष्ण ऐसे प्रसन्न हुए जैसे उन्हें न जाने क्या मिल गया हो। उन्होंने तुरंत 1 मुट्ठी चावल उठाए और उनका स्वाद लेकर खाने लगे। फिर दूसरी मुट्ठी चावल लिए और उसे भी बड़े प्रेम से खाने लगे। जब वो तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्मिणी ने उनको रोक दिया। ये क्या कर रही हैं स्वामी? सारी भेंट आप ही खाएंगे, कुछ हमारे लिए भी छोड़ेंगे या नहीं? और रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से चावलों की पोटली ले ली। दरअसल रुक्मिणी जानती थी कि प्रभु ने जब पहली मुट्ठी चावल खाए तो उन्होंने अपना 1 लोक सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाने पर दूसरा लोक भी दे दिया, और अगर वो तीसरी मुट्ठी चावल भी खा लेते तो तीसरा लोक भी सुदामा को चला जाता। सुदामा से श्री कृष्ण ने बहुत बातें की, उनका बहुत आदर सत्कार किया। सुदामा द्वारका में कुछ दिन बड़े आनंद से रहे। उसके बाद एक दिन विदा मांगते हुए कहने लगे, मित्र अब मुझे वापस चलना चाहिए। सुशीला और बच्चे मेरी राह देखते होंगे। अभी तो तुमसे जी भर के बातें भी नहीं हुई, कुछ दिन और रुकते तो अच्छा लगता। नहीं मित्र, मैं अभी चलता हूं, ईश्वर ने चाहा तो फिर जल्दी मुलाकात होगी। सुदामा के बार बार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भीगी हुई आंखों से विदाई दे दी। रास्ते में सुदामा इस बात को सोचते जा रहे थे कि द्वारिका में उनका समय तो बहुत अच्छे ढंग से बीता, लेकिन सुशीला ने उन्हें जिस उद्देश्य के लिए भेजा था उसकी तो कुछ बात ही नहीं हुई। श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ आर्थिक सहायता नहीं दी। अब वो सुशीला को जाकर क्या कहेंगे? सुदामा ऐसे ही विचारों में उलझे हुए अपने घर पहुंचे, लेकिन वहां जाकर देखा तो उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर विशाल भवन खड़ा था। यहां से मेरी झोपड़ी कहां गई? ओह, शायद रास्ता भूलकर किसी गलत घर के सामने आ गया हूं। सुदामा वहां से लौटने लगे, मगर तभी उस भवन से एक सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने स्त्री बाहर आई। अरे कहाँ जा रहे हैं स्वामी? रुकिए, ये आपका ही घर है। सुदामा ने जब ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं, उनकी पत्नी सुशीला थी। सुशीला, तुम? ये इतने अच्छे वस्त्र, इतने आभूषण, ये सब कहां से आए तुम्हारे पास? देखिए, आप बेकार ही द्वारका जाने में संकोच कर रहे थे। आपके मित्र ने तो आपके पीछे ही हमारी सारी स्थिति बदल दी। हमें एक ही रात में गरीब से धनवान बना दिया। ये नया भवन बनाया, हमारे लिए इतना अन्न धन आभूषण भेजे कि उन्हें रखने को भवन में जगह नहीं मिल रही। सही कहा करते थे आप, आपके मित्र जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं। सुशीला की बात सुनकर सुदामा मन ही मन श्री कृष्ण को याद कर उनके गुणगान करने लगे। मेरे मित्र कृष्ण,
मित्रता की मर्यादा निभाना कोई तुमसे सीखे। मैंने तुम्हारे सामने आर्थिक सहायता की कोई बात नहीं की ताकि मैं छोटा महसूस ना करूं, और मेरे पीछे से इतना कुछ कर दिया बिना कुछ कहे, बिना एहसान जताए। तुम धन्य हो कृष्ण, और तुम्हारा जैसा मित्र पाकर मैं धन्य हो गया। पन्ना, श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कथा सुनकर तो मेरी आंखें भर आईं। श्री कृष्ण का एहसान तो सुदामा कभी नहीं भूले होंगे। दोस्ती में एहसान नहीं होता हीरा। दोस्त के किसी काम आ जाना किस्मत होती है, एहसान नहीं। श्री कृष्ण तो खुद को भाग्यशाली समझ रहे थे कि उन्हें अपने मित्र की सेवा करने का मौका मिला। और इस बात को मत भूलो हीरा, सुदामा ने भी श्री कृष्ण के हिस्से की दरिद्रता अपने सिर पर ले ली थी, बिना श्री कृष्ण को इसकी खबर लगे। जिसको जब दोस्ती निभाने का मौका मिला उसने निभाई, और क्या खूब निभाई। ईश्वर करे ऐसे दोस्त सबको मिले तो सभी का जीवन भी कितना आनंद से भर जाए। ऐसे दोस्त पाने के लिए ऐसा दोस्त बनना भी पड़ता है हीरा। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे। अब श्रीमद् भागवत पुराण की अगली कथा कौन सी है पन्ना, जो शुकदेव जी सुनाने वाले हैं? अगली कथा है जय विजय के पृथ्वी पर तीसरे और आखिरी जन्म से उद्धार की, यानी शिशुपाल और दंतवक्र के अंत की। इसके लिए मैं ले चलता हूं तुम्हें चंदेरी राज्य के राजमहल में, जहां जन्म ले रहा है जय शिशुपाल के रूप में। भक्तजनों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं प्रभु के प्रेम में भी भला है और प्रभु के वार में भी भला है। प्रभु के शरण में जो आ गया उसकी हर तरह से मुक्ति ही मुक्ति है। जैसे श्री विष्णु के द्वारपाल जय विजय के तीसरे जन्म शिशुपाल और दंतवक्र को मिली। सही कह रही हो हीरा। प्रभु ने भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार किया और दुष्टों को असुरों का वध करके उनका उद्धार किया। अब अगले उद्धार की बारी थी शिशुपाल की। शुकदेव जी शिशुपाल के जन्म की कथा सुना रहे हैं, जो बड़ी विचित्र है। शिशुपाल वसुदेव की बहन और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह से वो श्री कृष्ण का भाई था। शिशुपाल का जन्म जब हुआ तो वो बड़ा विचित्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंखें और 4 हाथ थे। शिशुपाल के इस रूप को देखकर माता पिता बड़ी चिंता में पड़ गए। स्वामी, ये ईश्वर ने हमारे साथ कैसा अन्याय किया है। पुत्र तो दिया है, मगर ऐसा विचित्र। जब से हुआ है महल में अब शुकुन हो रहे हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। शायद हमें इसे त्याग देना चाहिए। महल में सभी लोग शिशुपाल को देखकर परेशान थे। माता पिता ने उसे त्यागने का मन बना लिया था, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई। अपनी संतान का त्याग ना करो राजन। सही समय पर इसकी अतिरिक्त आंखें और हाथ गायब हो जाएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति की गोद में आने के बाद ऐसा होगा वही इसका काल बनेगा। उन्हीं दिनों श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर आए, उनके नवजात बेटे को देखने के लिए। उन्होंने शिशुपाल को गोद में उठा लिया। श्री कृष्ण की गोद में आते ही उस बालक की अतिरिक्त आंखें और हाथ गायब हो गए। ये देखकर उसके माता पिता घबरा गए। तो क्या कृष्ण ही मेरे बेटे की मृत्यु का कारण बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण अपने छोटे भाई का वध कैसे कर सकता है? शिशुपाल की माता ने श्री कृष्ण को आकाशवाणी की सारी बातें बता दी और वो उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। ये तुम्हारा छोटा भाई है कृष्ण। अगर ये कभी कोई गलत बात कर दे या तुम्हें कभी इस पर क्रोध आ जाए तो इसे क्षमा कर देना। तुम मुझे वचन दो कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर तुम इसका वध नहीं करोगे। बुआ, भविष्य में क्या होगा मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना वचन देता हूँ कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा कर दूंगा। 101वीं गलती पर ही उसे दंड मिलेगा। तुम्हें कभी दंड देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कृष्ण। मैं शिशुपाल को बचपन से ही समझा कर रखूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने पूरे जीवन में भी 100 गलतियां नहीं करेगा। शिशुपाल की माता अब निश्चिंत थी कि उसके बेटे का जीवन सुरक्षित है।
वो शिशुपाल से कहा करती थी कि वो श्री कृष्ण से अच्छे संबंध बनाकर रखे, क्योंकि एक तो वो उसके भाई हैं और दूसरे वो बहुत शक्तिशाली हैं। शिशुपाल को भी श्री कृष्ण से कोई समस्या नहीं थी। फिर शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु कैसे बना? दरअसल शिशुपाल अपने मित्र रुक्म की बहन रुक्मिणी को पसंद करता था और उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय भी कर दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह कर लिया था। बस तभी से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को शत्रु मानने लगा था और इस शत्रुता की अति हुई युधिष्ठिर की राजसूय में। एक बार इंद्रप्रस्थ का राजा बनने पर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सारे मित्र राजाओं को आमंत्रित किया। उसमें शिशुपाल, दुर्योधन के साथ साथ श्री कृष्ण भी थे। उस यज्ञ में सबसे पहले सभी राजाओं में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पूजन होता था। जब सर्वश्रेष्ठ पुरुष के पूजन की बारी आई तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बुलाते हुए कहा, आइए केशव, यहाँ आपसे श्रेष्ठ कौन है भला? आइए और मेरा पूजन स्वीकार कीजिए। युधिष्ठिर के बुलाने पर श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से उठे और आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी शिशुपाल अपने आसन से बड़े क्रोध में भरकर उठा और चिल्लाकर बोला, महाराज युधिष्ठिर, आपने कैसे निर्णय कर लिया कि श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ पुरुष है? मेरी दृष्टि में वो इस सम्मान के लायक ही नहीं है। वो एक नंबर का चरित्रहीन, युद्ध भूमि को छोड़कर भागने वाला कायर और पापी पुरुष है। वो दूसरों की बहन बेटियों का अपहरण करने वाला, दूसरों के साथ छल करने वाला कैसे प्रथम पूजन के लायक हो सकता है? शिशुपाल, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शांत हो जाइए। ये मेरा यज्ञ है, इसमें निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। युधिष्ठिर ने शिशुपाल को शांत करने की कोशिश की, मगर शिशुपाल का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा था। वो श्री कृष्ण को लगातार बुरी बुरी बातें कह रहा था। श्री कृष्ण शांति से सब सुन रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर शिशुपाल की गलतियों को गिन रहे थे। उस दिन शिशुपाल ने अपनी सारी हदें पार कर डाली। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी 100 गलतियों तक उसे मन ही मन क्षमा किया, लेकिन जैसे ही 101वीं गलती हुई, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र देखकर पूरी सभा में खलबली मच गई। श्री कृष्ण शिशुपाल से बोले, शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि तुम्हारी 100 गलतियों को क्षमा करूंगा, और आज तुमने वो सीमा लांघ दी है। इसलिए अब मुझे तुम्हारा वध करने का पूरा अधिकार है। ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल पर छोड़ दिया। पल भर में ही उसका घमंडी सिर धड़ से कटकर नीचे गिर पड़ा और लुढ़कते हुए श्री कृष्ण के चरणों में आ गया। यही तुम्हारी नियति थी शिशुपाल, तुम्हारा ऐसा ही अंत होना था। संसार की नजर में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध क्रोध में आकर और अपने अपमान से आहत होकर किया, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि ये वध क्यों हो रहा है। उनके प्रिय द्वारपाल जय की श्राप से मुक्ति के लिए, उसके उद्धार के लिए। अपने इस तीसरे और आखिरी राक्षस जन्म के बाद जय सनकादि ऋषियों की श्राप से मुक्त होकर हमेशा के लिए श्री विष्णु के धाम बैकुंठ में चले गए। मुनिवर, जय को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन उनके साथी विजय का क्या हुआ? उनकी मुक्ति कैसे हुई? इस जन्म में विजय दंत वक्र बनकर पैदा हुआ था, जो शिशुपाल का और जरासंध का मित्र था। वो भी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित था। वो समझ गया था कि जिस तरह जरासंध और शिशुपाल का अंत हुआ, एक दिन श्री कृष्ण उसका भी अंत कर देंगे। इसलिए उसने श्री कृष्ण के शत्रु शाल्व नरेश की शरण ली।
शाल्व नरेश द्वारिका पर आक्रमण करने वाले थे, दंतवक्र भी उनके साथ युद्ध में शामिल हुआ। वो द्वारिका आया और उस युद्ध में श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। इस तरह वो भी श्राप से मुक्त होकर वापस बैकुंठ लोक चला गया। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का नाश होता है, मैं जन्म लेकर पापियों का संहार करता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। जब तक श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर रहे, वो ये उद्देश्य पूरा करते रहे, मगर हर लीला एक दिन समाप्त होती है, हर नाटक का अंत होता है। कैसे हुई समाप्त श्री कृष्ण की लीला द्वापर में बता रहे हैं शुकदेव जी अगली कथा में। हीरा, आज तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? क्यों हो तुम उदास? क्या कहा किसी ने कुछ, या कुछ अलग है इसका राज? क्या बताऊं पन्ना, इतने समय से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने में जो आनंद आ रहा था, वो अब कुछ ही समय साथ है। कथा अपने अंतिम पड़ाव पर है, मगर मन में अभी भी प्यास है। हर शुरुआत का एक अंत होता है। जो ये जानकर हर हाल में सुखी रहे, वो ही संत होता है। और श्रीमद् भागवत कथा तो हमेशा हमारे साथ रहेगी। जब मर्जी तब सुन लो। शुकदेव जी की वाणी अमर रहेगी। अब तो श्री कृष्ण भी अपनी लीला समेटने वाले हैं। अधर्मियों का अंत कर, धर्म की स्थापना कर, गौलोक लौटने वाले हैं। शुकदेव जी महाराज अब उसी का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का अपनी लीला समेटने का समय पास आ रहा था। वो देख रहे थे संसार भर में पापियों, दुष्टों, अधर्मियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। राजा स्वार्थी और व्यसनी हो रहे हैं। जुआ, मदिरा सेवन, हिंसा, स्त्रियों के साथ अनाचार, दूसरे के अधिकार और संपत्ति छीनने का भाव, सभी कुछ बढ़ रहा है। इंसान वापस पशु बनने की राह पर चल पड़ा है। श्री कृष्ण सोच रहे थे सभी पापियों का एक साथ कैसे अंत किया जाए और धर्म की स्थापना की जाए। इसके लिए उन्होंने रास्ता निकाला महाभारत के महायुद्ध का, जिसमें पूरे संसार के राजा और सेनाएं शामिल हुई। ये युद्ध था धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का। इस युद्ध से दुनिया भर के लोग जुड़े और सभी समाप्त हो गए। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का अंत हो गया, तो उनकी माता गांधारी को श्री कृष्ण पर अत्यधिक क्रोध आया। एक बार जब श्री कृष्ण उनसे मिलने और उन्हें सांत्वना देने आए, तो वो क्रोध से गरज उठी। केशव, लोग तुम्हें अवतारी पुरुष कहते हैं। वो कहते हैं सब तुम्हारी ही मर्जी से होता है। तुम्हें तो सब पता था कि युद्ध का अंत क्या होगा। मेरे सभी पुत्र मारे जाएंगे, तो क्या तुम इस युद्ध को रोक नहीं सकते थे? माता, इस संसार में हर कोई कर्मों के नियम से बंधा है। मैं खुद भी कर्मों के नियमों से बंधा हूं। मैं लोगों के कर्म और उनके भाग्य के खेल के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। झूठ बोलते हो तुम कृष्ण, बड़े मायावी हो तुम। पांडवों को जिताने के लिए मेरे पुत्रों का संहार होने दिया, मेरा पूरा वंश नाश हो गया, और तुम पांडवों की विजय का उत्सव मनाते, और आज यहाँ मेरे पास सांत्वना देने की औपचारिकता पूरी करने आ गए। नहीं कृष्ण, मैं तुम्हारी ये सांत्वना स्वीकार नहीं करूंगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह तुम्हारे कारण मेरे कुरुवंश का नाश हुआ, इसी तरह तुम्हारा यादव वंश का भी नाश हो जाएगा। इस संसार में हमेशा कौन अमर बनकर रहा है माता? जो आता है उसे जाना ही होता है। इसलिए आपका श्राप भी मैं आशीर्वाद समझकर सर माथे पर लेता हूं। आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। महाभारत के बाद यादव वंश के लोग भी धर्म के रास्ते से हट गए थे। वो आपस में ही लड़ने भिड़ने लगे थे, बुरी आदतों में उलझ गए थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने यादव वंश का मोह छोड़ दिया और उन्हें ईश्वर के हवाले कर दिया। अब उनका भी अपने गौलोक लौटने का समय आ गया था। इसकी स्थिति पैदा हुई उनके पुत्र सांब के कारण।
हुआ यूं कि एक बार ऋषि दुर्वासा भगवान कृष्ण से मिलने आए तो सांब और उसके मित्रों को न जाने क्या शरारत सूझी। सांब पेट में कपड़ों की गठरी लपेटकर और स्त्री का वेश बनाकर दुर्वासा जी के पास पहुंच गए और उनके सामने अभिनय करने लगे। सांब के मित्र ने दुर्वासा ऋषि से पूछा, ऋषिवर, ये मेरी पत्नी है जो गर्भवती है। कृपा करके बताइए कि इसके पुत्र होगा या पुत्री। ऋषि दुर्वासा तो थे ही स्वभाव से बहुत क्रोधी। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि सांब उनके साथ हंसी ठिठोली कर रहा है, जिससे उन्हें बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने सांब को श्राप देते हुए कहा, ये जो भी है, इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो यादव वंश के विनाश का कारण होगा। समय आने पर सांब के गुदा द्वार से एक लोहे का मूसल पैदा हुआ। उसका नामो निशान मिटाने के लिए सांब ने उसका चूरा बनवाकर उसे समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन फिर भी उसका एक नुकीला भाग बचा रह गया। उस घटना के बाद द्वारका में कई अशुभ संकेत देखने को मिलने लगे, जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और श्री कृष्ण के शंख का अदृश्य हो जाना शामिल था। मूसल का बचा वो नुकीला भाग एक चिड़ियों के शिकारी को मिला, जिसने उसे अपने तीर पर लगा लिया। एक दिन श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। शिकारी ने एक पक्षी को वो तीर मारा, लेकिन वो गलती से श्री कृष्ण के पैर पर जाकर लग गया। श्री कृष्ण के पैर में ऐसा घाव हुआ जो ठीक नहीं हुआ और इस कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। इस तरह श्री कृष्ण मानव देह को त्याग कर अपने धाम चले गए। श्री कृष्ण के जाने के बाद यादव वंशी और ज्यादा अधर्मी होने लगे। वो बहुत मदिरा का सेवन करने लगे। एक दूसरे से ही लड़ाइयां लड़कर वो एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह धीरे धीरे पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई। और इसी के साथ श्री कृष्ण ने द्वापर युग में रची गई अपनी लीला को पूरी तरह से समेट लिया, कलयुग में वापस कल की अवतार लेकर लौट आने के लिए। हे मुनिवर, आपने मुझ दीन पर कैसी कृपा की है जो मुझे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई है। भगवान श्री विष्णु के अवतारों की कथाएं और विशेषकर श्री कृष्ण की लीला को सुनने के बाद तो लग रहा है जैसे मेरा सारा ज्ञान ही मिट गया। जन्म और मृत्यु के खेल से मैं ऊपर उठ गया। अब मैं जान गया कि यह संसार केवल प्रभु की लीला है। यहां जन्म लेना और यहां से मृत्यु को प्राप्त कर लौट जाना ठीक ऐसा ही है जैसे किसी खेल में कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है और खेल समाप्त होने पर मैदान से वापस लौट जाता है। इसलिए अब मुझे अपनी मृत्यु का ना तो कोई डर है और ना ही ज्यादा जीने की इच्छा। अपनी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं मैं श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं और पूरी तरह मुक्ति का अनुभव करता हूं। अब मैं उस क्षण के लिए तैयार हूं जब तक्षक नाग आकर मुझे डसेगा और मुझे इस शरीर रूपी पिंजरे से मुक्त करने का माध्यम बनेगा। सच कहूं तो मुझे अब उस क्षण की प्रतीक्षा हो रही है जब मैं सारे श्राप और बंधनों से मुक्त होकर संसार रूपी भवसागर से पार हो जाऊंगा और प्रभु श्री हरि के चरणों में निवास करूंगा। इस तरह श्री भागवत पुराण की कथा सुनकर राजा परीक्षित के मोह माया के सारे बंधन टूट गए। उन्हें वैराग्य प्राप्त हो गया और इसके साथ ही ज्ञान और भक्ति भी। उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को और सुखदेव जी को बहुत से उपहार देकर विदा किया। फिर गंगा तट पर बैठकर श्री हरि चरणों की भक्ति करने लगे। 7 दिनों की अवधि समाप्त होने पर तक्षक नाग आया और उसने राजा परीक्षित के प्राण ले लिए। राजा परीक्षित उस समय बिल्कुल अचल भाव से प्रभु के ध्यान में लीन बैठे रहे। देह को त्यागना उनके लिए ऐसा था जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। राजा परीक्षित को जैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसे ही संसार में न जाने कितने हरिभक्तों को हो चुका है। कितने ही हरिभक्त भागवत कथा की पतवार पकड़कर
इस संसार रूपी भवसागर से पार हो चुके हैं, कर्म बंधनों को तोड़कर आजाद हो चुके हैं। तो भक्तजनों, अगर पानी है जन्मों जन्मों के कष्टों से मुक्ति, तो पूरी श्रद्धा से सुनिए श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि यही है कलयुग की युक्ति। श्रीमद् भागवत पुराण है ऐसी पावन कथा जो मिटाती है जन्मों जन्मों की व्यथा। इसलिए भक्तजनों, सुनते रहिए बारंबार ये कथा अपने पसंदीदा ऐप कुकू FM पर। सुने जो मन चाहे। नमस्कार, मैं करिश्मा मेहता। रियल लाइन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जिसे आप सुन रहे हैं कुकू FM पर। कुकू FM, सुने जो मन चाहे। नमस्ते देवी जी एंड वेलकम टू रियल लाइन। थैंक यू कि आप ये हमारे साथ कर रहे हो, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। सो हम यहाँ कुछ अपनी थॉट्स, कुछ विचार रखेंगे और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यही हमारा भी यही मकसद है इस पॉडकास्ट से। जी, आपकी जो जर्नी है, आप बहुत ही यंग थे जब आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। जी, यू वर 4 एंड देन 6 साल में आपने प्रवचन भी चालू किया। आपको क्या लगता है कि ये आपके साथ ही कैसे हुआ, या कुछ अलग था कि व्हाट वर द फैक्टर्स? आई थिंक प्री डिसाइडेड था पहले से ही, क्योंकि हाँ, आप एक एज पर जा कर के अगर आप चूज़ करते हैं देन यू कैन से कि हाँ, मैंने इसको बहुत मेहनत की, प्लान किया और फिर मैंने इस तरफ कदम रखा। बट जब आप उस एज से शुरू कर देते हैं व्हेन आपको पता भी नहीं होता कि है क्या स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी आपकी जो जर्नी है, आपकी लाइफ शुरू हो ही रही है, और उस समय अगर आप इससे जुड़ जाते हो तो मुझे लगता है कि ये कृष्ण की मर्जी से ही होता है, अदरवाइज ये होना पॉसिबल नहीं है। बट मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये रही कि मेरा जन्म हुआ है कृष्ण की भूमि पर, वृंदावन। सो वहाँ एक ऑटोमेटिकली वहाँ की जो वाइब्रेशन है, वहाँ का जो वातावरण है, उसमें डिवोशन है, भक्ति है, प्रेम है। सो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े। एंड मुझे लगता है कि ये अध्यात्म का जो रास्ता है, इसने मुझे चुना और मैं इस रास्ते को शुरुआत मैंने की। आपको याद है उस वक्त जब आपने अपनी जर्नी शुरू की थी, तब आपको क्या लगा था, आपने क्या सीखा? देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास बहुत समझदारी नहीं थी। मतलब आई वॉज जस्ट 7। 7 साल के बच्चा क्या ही सोच सकता है। बट एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं एक फीलिंग मन में होती थी कि ये चीज़ मेरे लिए नई नहीं है। मतलब जैसे कि मैं इस चीज़ को बहुत दिनों से जानती हूँ, या मुझे पता है कि कृष्ण की भक्ति क्या है, बोलना, प्रवचन क्या है। तो उस फीलिंग से मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो प्रीवियस जो लाइफ है उससे ये कनेक्टेड होगा। बिकॉज जर्नी की स्टार्टिंग में ही अगर आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, मुझे पता भी नहीं था भक्ति क्या, डिवोशन क्या, बट जब मैं कृष्ण भजन गाती थी तो आंखों में आंसू आ जाते थे। तो मतलब बिना जाने, बिना पता हुए, तो वो फीलिंग जो है डिवोशन की, भक्ति की, वो एक अलग ही फील है, और वो मुझे स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं लगा कि शायद मेरे अंदर है। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि आपको कब ऐसा पता लगेगा कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ या स्पिरिचुअल जर्नी के दौर पे से आप जाएंगे? कोई ऐसे साइंस है जो लोग सोच सकते हैं कि शायद मुझे इस साइड को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अब हम इतने फास्ट पेस्ड दुनिया में हैं, लोगों के पास टाइम नहीं रहता। तो क्या ऐसे कोई साइंस है?
देखिए, पहली चीज़ तो जो हमेशा लोग ये बोलते हैं, जैसे आपने कहा कि टाइम नहीं है, किसके लिए टाइम नहीं है? ये लाइफ की एक साइड है जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी, इसके लिए टाइम नहीं है। बट ये लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ है, कंफ्यूज्ड है लोग, उनको पता नहीं है कि वो उनके पास टाइम तो है, क्योंकि इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसके पास 24 आवर्स ही है, किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं है, सबके पास सेम होता है। बट अब आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मुझे ये रियलाइज हो गया कि नहीं, मेरी जो बाहर की हमारी 2 बॉडीज है, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। एक्सटर्नल के लिए हम हमेशा ध्यान रखते हैं, मैं क्या पहनूं जो सुंदर दिखूं, मैं कौन सी लग्जरी आइटम पहनूं जो लोग मेरा रिस्पेक्ट करे, पूछे कि कहाँ से खरीदा। तो यानी एक्सटर्नल बॉडी के लिए हम डेली नहाते हैं, स्नान करते हैं, शावर लेते हैं। बट एक इंटरनल जो बॉडी है, मतलब जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, उसकी एक अपनी डाइट है। जैसे बॉडी की डाइट है वैसे सोल की डाइट है, और वो डाइट है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। जब आप उसको समझ जाते हो, जब आप उसकी वैल्यू को समझ जाते हो, देन आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि भाई फोर्सफुली आपको लाइफ से टाइम निकालना पड़ेगा। आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि अब आप उसकी वैल्यू को जानते हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल दूं तो 500 रुपए का जो नोट होता है वो है तो एक पेपर ही, इट्स जस्ट एन पेपर की, लेकिन जब धीरे धीरे आप उसकी वैल्यू रियलाइज करते हैं तो आप उसको कितना संभाल के रखते हो, पॉकेट में रखोगे, वॉलेट में रखोगे। तो ये जो रियलाइजेशन है यही आपको अध्यात्म से जोड़ता है। मेरा मानना है कि जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जीने लगते हैं, इट मीन्स कि अब आप अध्यात्म की ओर जा रहे हैं। सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही है, अध्यात्म आ रहा है। तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जैसे फर्स्ट थिंग मेरी नज़र से कि आपका जेलसी फैक्टर कम हो जाएगा। आप जिन चीज़ों को लेके पहले बहुत जल्दी कंपेटिव, एक कंपटीशन होता ही है हर फील्ड में, जेलसी होती है, वो कम हो जाएगी। आपका एक हर एक की जो हार्ट होता है, दिल होता है, उसमें सारे इमोशंस हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। देन जब उन इमोशंस में जब थोड़ा सा बैलेंस अच्छे इमोशंस का बढ़ जाता है, लाइक काइंडनेस, वो आपकी थोड़ी सी बैलेंस बढ़ा, इट मीन्स आप स्पिरिचुअल धीरे धीरे जर्नी पर अब शुरू हो गए और आप उस तरफ जा रहे हो। तो आपका हृदय प्योर, आपका जो हार्ट है वो बहुत प्योर फील करने लगेगा। इवन आप जब रात को होगे, क्योंकि इस दुनिया में आदमी सबको धोखा दे सकता है बट अपने आप को नहीं दे सकता। उसे पता है कि वो क्या है, वो देवता है कि वो दानव है, उसका दिल जानता है या उसका परमात्मा जानता है, दो ही लोग हैं। तो जब वो रात को अकेले में रहेगा और अपने आप से क्वेश्चन करेगा कि तू कैसा है, तो आंसर आएगा कि हाँ, मैं एक अच्छा इंसान भले ना हूँ बट आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा मानव बनने का। और अगर अच्छा इंसान बनने की आप कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स आप इस जर्नी पर, आपकी जो यात्रा है वो शुरू हो गई है। क्योंकि लोग ऐसे हैं कि खाना खाने के लिए भूल नहीं जाते, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं रहता। जी, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन कि किसकी वैल्यू ज्यादा है हमारे लाइफ में। परसेप्शन की बात करें तो ढेर सारे ओपिनियन भी रहते हैं लोगों के कि ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है, ये मैं अपनाऊंगा, नहीं अपनाऊंगा। जी, स्पिरिचुअलिटी का कोई सही रास्ता है या बहुत सारे रास्ते हैं जो अलग है लेकिन सभी सही है? रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं बट मंजिल एक है। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग तरीके हैं भगवान को मानने के, अध्यात्म को मानने के। किसी को कोई रास्ता ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को कोई, बट मंजिल सबकी एक ही है कि हमको भगवान तक जाना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं। सही और गलत ये डिसाइड करने वाले
हम इंसान नहीं होते हैं। मतलब हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बट क्या होता है ना, आजकल सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर लोग प्लेटफॉर्म पर आते हैं और जो मन में आता है वो अपनी ओपिनियन रख देते हैं और उनको पूरा हक है। बट अगर आप ऑथेंटिक चीज़ चाहते हो, मान लो मैंने इस पॉडकास्ट में कुछ बोल दिया, ऐसी चीज़ बोली जो शायद लोगों को ना पता हो, और आपने बस उस पे आँख पे पट्टी बांधी और मान लिया, तो आप कहीं भी गलत हो सकते हो। आप जो भी सुनते हो उसको फिर आपको टैली करना है। कहाँ टैली करना है? हमारे पास बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, और वो इसीलिए है कि लोग ये समझ पाए कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं बोलूँ शायद गलत हो सकता है, आप बोलें शायद सही हो सकता है, बट इन दोनों के बीच में एक जो जिसको परम सत्ता कहते हैं, यानी जिसको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, उन्होंने आज से हजारों साल पहले हमें बहुत सारी चीज़ें दी है। जैसे भगवद गीता दी है, श्रीमद् भागवतम दी है, रामायण है, वेद है, शास्त्र है। ये बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अब इसमें दो चीज़ें, या तो आप किसी एक प्रॉपर ऑथेंटिक जो इसको जानते हो उनसे सुन सकते हो। अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिल रहा है, देन आप उसको पढ़िए। बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरे ओपिनियन में, कि आज के टाइम में अगर लोगों के मन में धर्म के लिए रॉन्ग परसेप्शन है, तो वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया है। गीता पे बात बहुत लोग करते हैं, बड़ी बड़ी मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने भी कभी गीता को खोल के नहीं पढ़ा। उनको नहीं पता कि भगवद गीता का श्लोक क्या कह रहा है। जैसे आजकल एक ट्रेंड बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चलता है, श्री कृष्ण कहते हैं, बट क्या कहाँ से उसका सोर्स है वो किसी को नहीं पता। बस जिन मेरे मन में जो आया उस पे कृष्ण का टैग लगा दिया, एंड देन हम उसको फैला रहे। नहीं, ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि आज की जो यूथ है, यंग जनरेशन, वो कैसे, उसको क्या पता कि कृष्ण ने सचमुच ये कहा है नहीं कहा है, या किसी और के दिमाग से आया है, किसी और के दिमाग से आया और आपने टैग दे दिया कि कृष्ण ने किया है। तो वो कृष्ण जो कहेंगे वो भगवद गीता में कहेंगे, तो वहां से लीजिए, उसको देखिए, रिसर्च करिए। वो हर चीज पर रिसर्च करता है। आज का जो बच्चा है, आज की जो जनरेशन है, इवन वो एक बिस्किट भी खाएगी तो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ेगी, ग्लूटेन कितना है, फैट कितना है। मतलब आप एक बिस्किट के लिए अगर इतना रिसर्च कर सकते हैं, तो अपनी लाइफ के लिए तो करना ही चाहिए कि आप कहाँ गलत हैं, आपको कौन से मोड पर कौन सा डिसीजन आपका गलत हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है। और उसके लिए इजी वे है कि आप भगवद गीता पढ़ें या श्रीमद् भागवत पढ़ें और उससे थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करें। इस पे मेरे दो प्रश्न हैं। पहला, कि जब हम कहते हैं कि गीता पढ़े, तो बहुत ही लोग सोचते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि श्लोक संस्कृत में लिखे हैं। जी, ऑफ कोर्स ट्रांसलेशंस है, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ, लेकिन वो एक चीज़ है। और दूसरी जो बात है कि जब आपने कहा कि आप एक ऐसा इंसान चुनिए जिनको ऑथेंटिक नॉलेज है गीता के बारे में, वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि अच्छा इनको एक्चुअली सही नॉलेज है या नहीं है, और अगर खुद पढ़ना चाहे तो सिंपल करके हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, भगवद गीता बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे वेद शास्त्रों से, तो वो तो फिर तो हमारे दिमाग से ही ऊपर जाने वाला है। बट फिर भी हो सकता है इनिशियल स्टेज पर किसी को थोड़ा सा हार्ड लगे, टफ लगे, तो उसके कुछ जो इजी ट्रांसलेशंस हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी है, श्री राम सुखदास जी बहुत अच्छे हमारे संत हुए हैं, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया बहुत इजी वे में, उनको पढ़ सकते हैं। कोई सोर्स से अगर आप, यानी एक मेंटोर से अगर आप इसको सीखना चाहते हो, उसको उसके लक्षण की क्या हो सकता है, तो देखो ये तो जैसे हम किसी टीचर के पास जाते हैं, देन ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि इनको कितना नॉलेज है। और कैसे नॉलेज की, जब आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे
और उस प्रॉब्लम का वो सही सल्यूशन आपको दे देंगे तो आप कहोगे कि हाँ टीचर बहुत अच्छा है, इसके पास सारे सल्यूशन होते हैं। तो जब भी आप कोई अपना मेंटोर खोजते हैं या आध्यात्मिक भाषा में जिसको गुरु कहते हैं, तो वहाँ फर्स्ट स्टेज पर आपको जाकर के उनसे कुछ क्वेश्चंस रखने चाहिए। इवन शास्त्रों में ये लिखा है कि गुरु बनाने से पहले आपको गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए, टेस्ट लेना चाहिए। बट गुरु बनाने से पहले जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब ये मेरे गुरु है, ये मेरे मेंटोर है, देन आपका कोई हक नहीं है कि आप गुरु का टेस्ट लो, तब वो आपका लेगा। तो उससे पहले वहाँ जाकर के कुछ अपने क्वेश्चंस रखिए, और अगर आपको उन क्वेश्चंस का सेटिस्फाइड आंसर मिल जाता है और आपको पता लग जाता है कि हाँ मेरे सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ये देते हैं, इनके पास आंसर्स हैं, और वो भी ऑथेंटिकली होना चाहिए। क्या होता है ना, आजकल प्रॉब्लम ये है कि लोग संतों, गुरु या आध्यात्मिक जो मेंटर होते हैं उनके पास भी कोई अध्यात्म का क्वेश्चन नहीं लेके जाते। वो जाके पूछेंगे मेरे घुटनों में दर्द रहता है, क्या करूं? उसके लिए डॉक्टर्स है ना। मेरे पास ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। आप किसी अगर आध्यात्मिक मेंटोर के पास जा रहे हैं, इट मीन्स आपका क्वेश्चन भी आध्यात्मिक होना चाहिए। मतलब मेरा कल्याण कैसे हो, मुझे भगवान कैसे मिले। तो ये जब क्वेश्चंस आप करोगे और जब वो नॉलेजेबल होगा, तो देन ऑटोमेटिकली वो एक आंसर ऐसा देगा जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तब आप समझ सकते हैं कि इनसे मैं शास्त्रों की, स्क्रिप्चर्स की नॉलेज ले सकता हूँ। आपको ऐसे गुरु मिले? हाँ जी, मुझे ऐसे गुरु मिले, और मेरे गुरु मतलब ऐसे थे, मैंने कहा ना मैं बहुत 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 लकी हूँ कि मुझे हर चीज़, मैंने कुछ नहीं चुना, सब चीज़ों ने मुझे चुना। तो गुरु मुझे मिल गए व्हेन आई वाज ओनली 4 years old। तो 4 साल की उम्र में गुरु ने कहा कि मुझे इसको शिष्य बनाना है, क्योंकि वो मेरे फैमिली पारिवारिक गुरु थे। तो और वो चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी को, संप्रदाय को, गौड़िया को फॉलो करते थे, और बहुत उन्होंने जन्म से ही बहुत सपोर्ट